हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी रोचक कहानियाँ। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अरे अनिल की पत्नी तो सबको नाश कर देगी, कहते हुए दम्मू बुआ दम से नंदलाल पांडे के दलान में बैठी। गांव की औरतें आजकल नंदलाल पांडे के दलान में ही दोपहर को बैठा करती थीं। नंदपाल पांडे के जाने के बाद पूरा दलान एकदम सूना ही पड़ गया था। बूढ़ी रत्ना अपने दालान को ही चौपाल बना रखी थी। 11 बजे ताला डालकर वह आती तो शाम के 4 बजे ही वापस जाती थी। घर में कोई और सदस्य था ही नहीं। एक बेटा था, वह भी अमेरिका में रहता था। वो शादी करने को तैयार ही नहीं होता था, जिसके लिए नंदलाल स्वयं बेटा को समझाने अमेरिका गए थे। वहाँ से आने के बाद नंदलाल बड़ा ही गुमसुम रहने लगे और 2 महीने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। रत्ना नंदलाल से बहुत पूछी कि क्या बात है, मगर वह चुप ही रहते थे। फिर कुछ समय के बाद तो वो हमेशा के लिए शांति हो गए। रत्ना बेटे को मोबाइल फ़ोन से खबर दी तो बेटा 2 दिन के बाद आया। नंदलाल के शव को तब तक बर्फ पे रखा गया था। संजोग से ठंड का समय था, अगर गर्मी का समय होता तो बड़ा ही मुश्किल होती। बेटा हरिनाथ पांडे उर्फ हैरी दाह संस्कार के बाद 2 दिन के बाद ही वापस जाने की बात करने लगा तो सारे रिश्तेदार थू थू करने लगे। लाज लिहाज से वह 15 दिन गांव में रहा और जाते समय अपनी माँ रत्ना को चुपके से अपनी अमेरिकन पत्नी के बारे में बता दिया। रत्ना को तो लगा कि उस पर एक और वज्रपात हो गया। रत्ना को तब पता चला कि नंदलाल जी अमेरिका से लौटने के बाद किस लिए अंदर ही अंदर घुट रहे थे। रत्ना ने बदनामी के डर से हैरी को इस बात को अपने तक ही रखने को कहा। बेटा के अमेरिका चले जाने के बाद से रत्ना अपने उम्र की महिला मंडली के साथ दलान में ही समय बिताना चालू कर दिया। महिला मंडली कभी भजन करती तो कभी इधर उधर की बातें। रत्ना का पुरानी नौकर रेजा सबके लिए चाय शरबत बना दिया करती थी। रत्ना को रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस एक ही कमी थी, वो थी आदमियों की। अकेले में समय बिताना बड़ा ही कठिन हो गया था, क्योंकि खाली समय उसको अपने पति की याद आती और बेटे की शादी की बात उसे खचोटते रहती थी। आज दम्मू बुआ आते ही अनिल की पत्नी पर बरस पड़ी, क्योंकि वह सलवार सूट पहनकर घर में रहती थी। बुआ के अनुसार बहुरिया और पतुरिया में सिर्फ पहनावे का ही तो अंतर होता है, वरना श्रृंगार तो दोनों करते हैं। दम्मू के साथ और भी जितनी भी महिलाएं थीं वो हामी भरने लगीं। हमने तो बुढ़ापे में भी सर पर पल्लू रखना न छोड़ा। रत्ना यह सुनकर थोड़ा घबराई, क्योंकि हरिनाथ अगले महीने वापस भारत आ रहा था, ताकि उसका वीज़ा रिन्यूअल हो सके। इसके बाद अमेरिका में उसे ग्रीन कार्ड मिल जाने की उम्मीद थी। हरिनाथ ने रत्ना को बताया था कि उसके साथ उसकी पत्नी हैरी भी आ रही है। रत्ना ने पहले रेजा को सबके लिए लस्सी बनाने को कहा तो सारी बूढ़ी खुश हो गई। लस्सी का ग्लास पकड़ाने के बाद दम्मू चुप हुई तो रत्ना ने कहना शुरू किया कि दम्मू दीदी, अब जमाना बदल गया है। लोग पहले हाथ से पंखा झेलते थे, अब देखिए बिजली। जमाना बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदलेगी। देवी देवता तो मृगछाला पहनते थे, मगर हम सूती से टेरीकॉट पर आ गए तो बच्चे तो और बदलेंगे ही। रत्ना की बात में लस्सी का वजन था, इसलिए दम्मू ने न चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया। रत्ना ने मौका देखकर कहा,
तो हरिनाथ का विवाह हरि के पापा ही अमेरिका जाकर वहीं ठीक कर दिए थे। लड़की अमेरिकी ब्राह्मण है, वह अपना जात वाला ब्राह्मण नहीं है। एक ने टोकना चाहा तो रत्ना ने आवाज ऊंची करते हुए कहा कि गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी ब्राह्मण, वैसे ही अमेरिका में अमेरिकी ब्राह्मण। महिलाओं की मंडली न चाहते हुए भी रत्ना की बात को स्वीकार लिया। हरिनाथ अमेरिका से आए और मैरी के साथ उसकी शादी हिंदू विधि से हो गई। गांव के कुछ पुराने लोग शादी के विरोध में वहां हुक्का पानी बंद करने की सोच रहे थे, मगर विवाह में बन रहे पकवानों की खुशबू ने पूरे गांव को बदल दिया। शादी में खूब खर्चा हुआ और गांव की औरतें शादी के बाद भोजन कर घर लौट रही थीं। उनमें से किसी ने दुल्हन के जींस पहनने के बारे में कुछ बोला तो दम्मो बुआ बोल पड़ी कि अमेरिकी ब्राह्मण की लड़की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। नंदू का तो पुस्त ही तड़ गया, इतना पैसा और इतनी खूबसूरत बहू मिली है, ये तो लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी। रास्ते में दुर्गा जी का मंदिर था, वहाँ सब औरतें देवी को प्रणाम करते वक्त यही सोच रही थी कि काश उनकी बहू भी अमेरिकी ब्राह्मण होती। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी।